आप सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग देखें। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ प्रभु ने कहा था, जीवन के दो मार्ग हैं, एक सकेत फाटक और दूसरा चौड़ा फाटक। इनसे दो मार्ग निकलते हैं, एक सकरा है और एक चौड़ा है, जिसको हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का 13 और 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, और बहुत से है जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रभु ने ये दो मार्ग के बारे में बताया है, और प्रभु यहाँ कहता है, तुमको सकेत फाटक से प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ पे दो रास्ते के विषय में बात करती है। जो दूसरा रास्ता का चुनाव अधिकांश लोग करते हैं। इस दुनिया में अधिकांश लोग हैं जो इस दूसरे रास्ता को चुनते हैं, जो चौड़ा है। ये रास्ता स्वयं को प्रसन्न करने का रास्ता है, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का रास्ता है, जीवन को भोग विलास में चलाने का ये रास्ता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें सकरे मार्ग से प्रवेश करने की जरूरत है, क्योंकि सकरे मार्ग, इस रास्ते का चुनाव बहुत कम लोग करते हैं। इस रास्ते के चुनाव करने वाले लोग यीशु के कारण स्वयं को नकारने वाला सकरे मार्ग के और कठिन रास्ते पर चलने वाले होते हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के द्वारा यीशु को आदर दें, यीशु को महिमा दें, यीशु के लिए जीवन को जिए। जो आत्मिक जीवन है, इसमें कठिनाई है, इसमें दुख है, लेकिन इस रास्ते के द्वारा चलने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर खुश और प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे लिखा है 14 में, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है। इसलिए सकरा मार्ग जीवन की ओर ले जाता है,
यानी स्वर्ग में ले जाता है और चौड़ा मार्ग विनाश यानी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए हमें प्रभु के इन वचनों का पालन करके अपना जीवन को जीना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा ही चाहता है कि थोड़े दुख हम प्रभु के लिए सहें, लेकिन स्वर्ग में हमें आनंद और खुशी मिले। यहाँ तो हम दुख उठाएंगे। कई बार हम लोग देखते हैं जितने भी इंसान इस दुनिया में भोग विलास के लिए जीते हैं, जितने भी इंसान इस दुनिया में अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार जीते हैं, वो बढ़ते हैं, फूलते हैं, फलते हैं। कई बार वे लोग बहुत ज़्यादा पैसों में, धन में, शोहरत में ऊंचे होते हैं, लेकिन इसका अंत ठीक नहीं। पर हम प्रभु की उपस्थिति में रह करके हम बहुत सारे अभिलाषाओं को अपने जीवन से दूर करते हैं, पर ये हमारे जीवन में जो सुख देगा, प्रभु की उपस्थिति में जो सुख होगा, वो स्वर्गीय सुख होगा। इसलिए हम उस सकरे रास्ते को चुनाव करें। जीवन के दो मार्ग हैं, एक मार्ग सकरा और दूसरा मार्ग चौड़ा। इसलिए हम सकरे मार्ग का ही चुनाव करें, क्योंकि सकरे मार्ग जीवन की ओर ले जाता है और चौड़ा मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अक्सर लोग इस दुनिया में शरीर पर मन लगाता है, इसलिए जो लोग शरीर पर मन लगाता है उनके अनुसार हम अपने जीवन को ना बनाएं। पर बहुत कम लोग होते हैं जो आत्मा पर मन लगाते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के वचन का पालन करने वाले, उनके आज्ञा को मानने वाले, हम उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिए और आत्मा पर मन लगाएं, प्रभु यीशु मसीह पर मन लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की बातों पर मन लगाएं, प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन को जिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5 और 6 पद में लिखा है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तो पाएंगे। 8 अध्याय और उसका 5 और 6 पद में यहाँ लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह में मन लगाएंगे, पवित्र आत्मा को मांगेंगे, शारीरिक क्रियाओं को मारेंगे, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और हम लोग आत्मा पर मन लगाएंगे। 6 में कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जो लोग शरीर पर मन लगाएंगे, कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, यानी वो नरक में चले जाएंगे। लेकिन आगे कहता है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो लोग आत्मा में मन लगाएंगे वो लोग स्वर्गीय राज्य का वारिस बनेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, इन वचनों का हम पालन करें और शारीरिक अभिलाषाओं से हम अपने आप को दूर रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, थोड़ा कठिन तो है पर अनंत जीवन सकरे मार्ग में है। जीवन के 2 मार्ग हैं और हम सकेत मार्ग को चुने। थोड़ा कठिन है
पर वो जीवन की ओर लेकर के जाता है। चौड़ा मार्ग है जो विनाश की ओर लेकर के जाता है। इसलिए प्रेरितों की पुस्तक और उसका 14 का 22 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण वचन लिखा है। 14 प्रेरितों 14 और उसका 22। क्या आपने इस वचन को पढ़ा है? यहाँ पे लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। आसान से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। लिखा है बड़े कलेश उठाकर। मेरे प्रियो, प्रभु में हम विश्वास करते हैं। हमारे पास दुख और तकलीफ़ होती है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम और आप जितने लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वे सब जो दुख उठाकर, जो तकलीफ़ उठाकर चलते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के दास लोग, चेला लोगों के मन को स्थिर करते थे इन बातों से, ताकि उनका हिम्मत चूर नहीं हो जाए। कई बार हम लोग संसार के अन्य लोगों को देखते हैं, अविश्वासियों को देखते हैं, उनके धन और दौलत को देखते हैं, उनके घर बंगला और गाड़ी को देखते हैं। हमारे मन में, हमारे जीवन में कई बार उसको देख करके ऐसा महसूस होता है हमारा जीवन का क्या होगा। इस संसार के लिए हम चिंता नहीं करें, क्योंकि बाइबल कहता है इस संसार का जो धन है उसको कीड़ा और काई चोर आएंगे, चुराएंगे, लेकिन जो स्वर्ग में अपना धन को इकट्ठा करता है, ना तो चोर चुराएगा, ना तो उसमें कीड़ा और काई लगेगा। विश्वास रखें, परमेश्वर में आशा रखें। परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाएगा, आशीष देगा। इस दुनिया में भी परमेश्वर आपको शांति देगा, आनंद देगा, और परमेश्वर उस स्वर्ग में आपको आनंद ही आनंद देगा। जीवन के दो मार्ग हैं। हम सकेत मार्ग को चुन ले। थोड़ा कठिन है, थोड़ा दुख है, थोड़ा तकलीफ़ है, पर वो जीवन की ओर लेकर जाएगा। चौड़ा है वो मार्ग जहाँ बहुत वो चल रहे हैं, पर वो विनाश की ओर लेकर जाएगा। आशा करते हैं आप परमेश्वर के वचन को समझ चुके हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष